नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राहुल गांधी और उनकी विदेशी पत्नी अपने बच्चों के साथ एयरपोर्ट पर दिखी। पिक्चर हुई वायरल। शहजादे के ग्रह नक्षत्र बुरी तरह से बिगड़ चुके हैं। ऐसी बातें सामने आई हैं जो सामान्य लोगों को पता तक नहीं। भले ही हम में से कई लोगों को इनमें से कई तथ्य जानते हों। ग्रह तो सलाउद्दीन शोएब चौधरी के भी बिगड़े हुए, क्योंकि इन रहस्य योजनाओं के बाद पता नहीं क्या होगा। वैसे खोजी पत्रकारों के लिए ये सब सामान्य बातें हैं। कहानी भारत के एक राजवंश के सबसे पहले मुखिया मोतीलाल की दो शादियों से होते हुए, फूल और चिच्चा की रंगीन मिजाजी और फिर एक मामूली वेट्रेस के कई मर्दों के साथ संबंध बताने से गुजरती हुई शहजादे की प्रेम कहानी ये बताती है कि जिसमें सबसे ज्यादा रोमांच क्या है। ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने के दौरान शहजादे के संबंध कई क्रिश्चियन और मुस्लिम महिलाओं से रहे हैं, ऐसा चौधरी की रिपोर्ट बताती है। किसी हिंदू लड़की के साथ इसके संबंध नहीं रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुओं को पसंद तक नहीं करता। बीफ के शौकीन शहजादे के जीवन का पहला सीरियस रिलेशनशिप नोएल जहीर से रहा है, जो अफगान राजकुमारी और अफगानिस्तान की बादशाह किंग जहीर शाह की पोती थी। राजकुमारी ने शादी करने के लिए कैथोलिक मजहब में कन्वर्जन भी कर लिया। शहजादे के साथ इसकी मम्मी के इटली वाले घर भी जाती रही है। प्रेग्नेंट होने के बाद शहजादे ने इसे अबॉर्शन के लिए भी कहा, जिससे राजकुमारी को काफी धक्का लगा और उसने संबंध तक तोड़ दिया। बाद में इजिप्ट के राजकुमार मोहम्मद अली के साथ उसने निकाह कर लिया। शहजादे ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही वेरोनिका कार्टेली के संपर्क में आए, जो कोलंबिया के एक बहुत ताकतवर और धनी ड्रग माफिया की बेटी थी। वर्ष 2004 में इंडियन एक्सप्रेस के अपने इंटरव्यू में अपने पत्रकार गोपीनाथ के सामान स्वीकार किया था कि इसकी गर्लफ्रेंड का नाम वेरोनिका है। सार्वजनिक रूप से वेरोनिका को 1998 में इसके साथ दिल्ली में देखा गया था। उसके बाद कई बार इन दोनों को अलग अलग जगहों पर देखा गया। आश्चर्यजनक रूप से समाचारों की वेबसाइट से ये रिपोर्ट बाद में हटा दी गई। वर्ष 2006 की घटना तो सबको पता है, जब इसी लड़की वेरोनिका के साथ यूएस के एयरपोर्ट पर लाखों डॉलर और ड्रग्स के साथ अरेस्ट हुआ था। अटल जी के चलते इसे मुक्ति मिली थी। आज तक दोबारा यूएस नहीं गया। वर्ष 2019 में इन्हें अंडमान के एक रिजॉर्ट में भी स्पॉट किया गया था, जहां दोनों एक ही कमरे में थे और कोकीन का सेवन कर रहे थे। इस कथा में से अधिकतर बातें मीडिया में बहुत पहले से तैर रही हैं, पर सबसे विस्फोटक बात तो यह है कि वेरोनिका कॉटेल ऑफ वेरोनिका विंसी से शहजादे के 2 बच्चे भी हैं। एक 19 वर्षीय बेटा न्यायक विंसी और 15 वर्षीय बेटी मिनिक विंसी। दोनों के नाम आगे पिता का सरनेम है। उल्लेखनीय है कि एकेडमी सर्टिफिकेट में ये विंसी की क्या कहलाता है, ये आप लोगों को भी पता होगा, जो कि अभी हमारी स्ट्रीम मीडिया जो है वो उठा नहीं रही है, क्योंकि उन्हें अगर जो पैसे दे के मुंह बंद कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो अपना मुंह नहीं खोलेंगे। लेकिन हम लोग अपने रिस्क पे आपको ये सब खबरें पहुंचाते हैं। रिपोर्ट बताती है कि वेरोनिका से अलग अलग जगहों या देशों में ये मिलने के लिए जाते रहते हैं। बार बार की विदेश यात्रा इसी मकसद से होती है। इसकी एक फाइनेंशियली कंपनी भी है, लॉ विंसी कॉटेली, जो धन पशुओं के काले धन का हिसाब किताब भी रखती है। विंसी और कॉटेली से समझ में आ गया होगा। एक स्पेनिश लड़की नतालियो रोमेंस से भी इसके रिश्ते बताए जाते हैं। विस्तृत जानकारी कमेंट बॉक्स के लिंक में है, जो अभी हम आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। आप ब्लिट्स नाम की एक वेबसाइट है, उस पे जाके ये सब चीजें देख सकते हैं। एक और विस्फोटक जानकारी है, इनमें से एक कैरोबिनियन द्वीप देश की नागरिकता भी 2.50 लाख डॉलर इन्वेस्ट करके रखी हुई है। आखिर कितने देशों का पासपोर्ट इसके पास है? ऐसी बहुत सी अज्ञात जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सलाउद्दीन शोएब चौधरी के द्वारा लिखी गई ये लेख मैं आपको जो बता रही हूँ, ये सोचकर आत्मा कांप उठती है कि अगर इस बार ये हमारे सिर पर बैठ जाता है तो देश का क्या होता। इससे यह भी सिद्ध होता है कि ईश्वर की बहुत कृपा है भारत पे। तो आपको पूरी खबर बताते हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक राजवंश के वंशज राहुल गांधी लंबे समय से
अपनी सार्वजनिक भूमिका और निजी जीवन दोनों के लिए ध्यान के केंद्र में रहे हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक दूरदर्शी नेता के रूप में उनकी छवि बनाने के लिए अथक प्रयास किया है। लेकिन सच्चाई कहीं अधिक जटिल है और परेशानी करने वाली है। पॉलिश किए गए बाहरी हिस्से के नीचे गहरे रहस्यों और अनकही कहानियों का जाल छिपा है, जिस भारत के लोग जानने के हकदार हैं। ऐसे रहस्य जो उस व्यक्ति के बारे में उनकी समझ को नया आकार दे सकते हैं, जो अपने देश का नेतृत्व करने की इच्छा रखता है। शुरुआत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता और गांधी वंश के वंशज राहुल गांधी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत प्रतिरोध नहीं है। एक खोजी पत्रकार के रूप में उन व्यक्तियों के बारे में अनकहे और अज्ञात तथ्यों को उजागर करना मेरी जिम्मेदारी है, भले ही वे चौंकाने वाले हों या काले रहस्य उजागर करते हों, जिन पर किसी देश का भविष्य बहुत अधिक निर्भर करता है, खासकर जब वह देश भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र है। एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में मैं मोतीलाल नेहरू के दोहरे विवाह, जवाहरलाल नेहरू के ब्रिटिश वॉइस रॉय लॉर्ड माउंट वेटन की पत्नी एडवीना माउंटबेटन के साथ विवाहेतर रोमांटिक और शारीरिक संबंधों या सोनिया गांधी के कई पुरुषों के साथ अतीत के संबंधों के प्रति उदासीन हूँ। ये सभी को अच्छी तरह से ज्ञात है। ये लेख मेरे ध्यान राहुल गांधी पर है, जिनके पास बहुत सारे चौंकाने वाले और काले रहस्य हैं, जो भारत के लोगों को जानने के लायक है। राहुल गांधी के बारे में ट्रिनिटी कॉलेज के एक पूर्व सहपाठी ने साझा किया। राहुल एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं। हम जानते हैं कि वह स्वभाव से बेहद धर्मनिरपेक्ष हैं। उसे तली हुई बेकन और बीफ स्टेक बहुत पसंद है। उनकी जीवन शैली पूरी तरह से पश्चिमी है। हमें कभी नहीं लगा कि वह हिंदू परिवार से हैं। उनके कम से कम 4 अन्य अल्मा मेटर्स ने भी इसी तरह की राय व्यक्त की है, जबकि कई लोग राहुल गांधी के निजी जीवन के बारे में भ्रमित हैं, जिनमें उनके रोमांस और संवाहित विवाह भी शामिल है। कई देश में फैले ब्रिटिश योगदानकर्ता की एक टीम ने इन मामलों की व्यापक जांच की है। ठोस सबूतों द्वारा समर्थित निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी के रोमांटिक जीवन में हिंदू महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। इसके बजाय वह हमेशा मुस्लिम सहित गैर हिंदू मुस्लिम के प्रति आकर्षित रहे हैं। हमारी जांच से पता चलता है कि हालांकि राहुल गांधी के अपने छात्र वर्षों के दौरान कई ईसाई और मुस्लिम महिलाओं के साथ संक्षिप्त रोमांटिक रिश्ते रहे, लेकिन उनका पहला ज्ञात गंभीर रिश्ता नोआल जहीर नाम की अफगान महिला के साथ था, जिसे राजकुमारी नोआल के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता प्रिंस मोहम्मद दाऊद पश्तून नायर खान काबुल में एस्टेकोलाल हाई स्कूल और सैन्य अकादमी में शिक्षित हुए थे। उन्होंने रॉयल अफगान वायुसेना ने द्वितीय लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में नागरिक उड्डयन पायलट बन गए। राजकुमारी नोआल की मां राजकुमारी फातिमा बेगम, जिन्हें फातिमा अरेफ जहर के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 2005 से रोम में अफगान दूतावास में प्रथम सचिव प्रोटोकॉल, वित्तीय मामले और जनसंपर्क के रूप में कार्य किया और बाद में रोम में अफगान प्रभारी DFR के रूप में कार्य किया। 2007 में यूएसआर में पूर्व अफगान राजदूत जनरल सरदार मोहम्मद अरेफ खान की बेटी रही हैं। संदेहास्पद रूप से राजकुमारी नोआल के साथ राहुल गांधी के रोमांटिक संबंधों का विवरण देने वाला एक लेख का लिंक ITI टाइम्स द्वारा हटा दिया गया था, संभवतः एक प्रतिष्ठा प्रबंध कंपनी के हस्तक्षेप के कारण। इसी तरह द संडे गार्जियन द्वारा 2012 में प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट को भी हटा दिया गया है। राजकुमारी नोआल जहीर अफगानिस्तान के राजा मोहम्मद जहीर शाह की पोती हैं, जिन्होंने 1933 से 1973 एक अफगानिस्तान पर शासन किया था। जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी का राजकुमारी नोआल के साथ रिश्ता क्यों खत्म हो गया, तो उनके दोस्तों ने कहा वह उन महिलाओं के साथ यही करते हैं जो उनसे प्यार करती हैं। उन्होंने आगे बताया कि राजकुमारी नोआल ने अपनी शादी की तैयारियों के लिए जो कैथोलिक रीति रिवाजों का पालन करना था, इस्लाम छोड़कर रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म अपना लिया। राहुल गांधी अक्सर इटली में सोनिया गांधी के घर चैपल में अपनी प्रेमिका नेओल के साथ प्रार्थना करते थे। एक अन्य सूत्रों के अनुसार राहुल और नेओल के बीच संबंध तक खराब हो गए थे जब वह गर्भवती हुई थी और राहुल ने जोर देकर कहा कि गर्भपात करवा लो। इससे नोआल को बहुत दुख हुआ। उसने राहुल को विश्वासघाती मानते हुए रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। राजकुमारी नोआल ने जहीर ने तब से खुशी पाई और
2013 में मिस्र के राजकुमार मोहम्मद अली राजकुमार के रूप में जाना जाता है, जिससे शादी कर ली। हमें राजकुमार नोआल जही से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंतर्गत ट्रिनिटी कॉलेज के पढ़ाई के दौरान राहुल गांधी एक अमीर कोलंबियाई ड्रग कार्टेल नेता की बेटी वेरोनिका कार्टेल के साथ रोमांटिक रूप से जुड़े हुए। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनका रिश्ता 2000 में समाप्त हो गया। राहुल गांधी ने 2004 में इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार वृंदा गोपनियो के साथ एक साक्षात्कार के दौरान स्वीकार किया था। उनकी प्रेमिका का नाम वेरोनिका है। हालांकि उन्होंने भ्रामक रूप से उसे स्पेनिश मूल की ओर से पेशे हुए एक वास्तुकार बताया। राहुल गांधी ने संभवतः यह दावा करके कोटली की असली पहचान को अस्पष्ट करने का प्रयास किया है, स्पेनिश मूल की, जबकि वास्तविक में वे कोलंबिया से हैं। जब स्पेनिश आधिकारिक भाषा है, स्पेनिश में हमारे सूत्रों ने पुष्टि की है वो वेरोनिका कार्टेल जन्म से स्पेनिश नागरिक नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वेरोनिका कार्टेल का सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी के साथ देखा गया। 1998 में अपनी मां की पहली रैली के लिए आए थे। हालांकि बाद में उन्हें कई बार एक साथ देखा गया है, लेकिन हाल ही में वे विदेशी में बहुत ही गोपनीय ढंग से मिलते रहे हैं। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित विभिन्न स्थानों पर एक साथ देखा गया था। अपने प्रवास के दौरान राहुल गांधी और वेरोनिका कार्टेली ने एक ही कमरे और बिस्तर साझा किया, ये दावा करते हुए कि वे साझेदार थे। कार्टेली ने एक बेहद ही महंगी हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी। यह भी पता चलता है कि कार्टेली कभी कभी अपनी असली पहचान को अधिक स्पष्ट करने के लिए उपनाम जुआनिता विंची का उपयोग करती हैं। एक अन्य सूत्रों का दावा है कि राहुल विंची और वेरोनिका कार्टेली को अंडमान से रहने के दौरान अपने होटल कमरे में कोकीन का सेवन करते देखा गया था। अप्रैल 2019 में यह पता चला कि राहुल गांधी छद्म नाम राहुल विंची का उपयोग करती हैं और वेरोनिका कार्टेल के साथ उनके 2 बच्चे, न्यायिक विंची और एक लड़का जो 19 साल का है, और मिनिक विंची एक लड़की जो 15 साल की। हालांकि राहुल कार्टेली ने आधिकारिक तौर पर अपनी शादी का पंजीकरण नहीं कराया, लेकिन बच्चे अपने पिता का उपनाम विंची रखते हैं। गल्फ न्यूज के अनुसार 2003 में एक सामाजिक कार्यकर्ता और सेवानिवृत्त प्रोफेसर जॉन एम इंटी ने अपनी प्रेमिका जुआनिता के साथ कोट्टायम के पास कुमारकोम में एक रिजॉर्ट में रहने के लिए अनैतिक तस्करी अधिनियम के तहत राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कहा है राहुल और जुआनिता 3 दिन तक वैंक वाटर लैंक रिजॉर्ट में एक साथ रुके थे। भले ही उनकी शादी नहीं हुई है, हमें राहुल विंची की अनिश्चित पत्नी वेरोनिका कार्टेल उर्फ जुआनिता विंची से उनके बच्चों न्यायिक विंची और मिनिक विंची के जैविक पिता की पहचान के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इसी बीच राहुल गांधी के वेरोनिका कार्टेल के साथ संबंधों के बारे में जनता को गुमराह करने की कोशिश में है। कुछ और मीडिया आउटलेट ने एक महिला की तस्वीरें प्रकाशित की है, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि वह कार्टेल के बाद में पता चल गया है कि महिला वास्तव में एक स्पेनिश अभिनेता और राजनीतिक वैज्ञानिक नथालिया रोमांस थी। नथालिया रोमांस ने इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी के साथ एक तस्वीर भी साझा किया। उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें सुवक्ता और व्यवहारिक बताया गया। अपने पोस्ट में रोमांस में यह उल्लेख किया है कि राहुल और अन्य शानदार विचारकों से मिलने का अवसर पाकर धन्य हैं। नथालिया ने रोमांस को 2007 की फिल्म ब्रेड्स में यास्मीन के रूप में और 2011 निकलोडियन टेलीविजन श्रृंखला हाउस ऑफ एनुबिस में नीना मार्टिन के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वह प्राइमा की जेके एकल रॉक स्टार के संगीत वीडियो में भी दिखाई देती है। नथालिया रोमांस की मां ऑस्ट्रेलियाई हैं। उनके पिता स्पेनिश पॉप गायक जुआन कॉलेस रोमांस वॉक्रो हैं, जिन्हें उनके मंच नाम इवॉन से जाना जाता है। मैड्रिड स्पेन में जन्मे रोमांस एक यहूदी परिवार से आते हैं और वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं। राहुल गांधी के साथ नतालिया की इंस्टाग्राम पोस्ट पर सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई, जहां कुछ लोगों ने बातचीत के दौरान राहुल गांधी की टिप्पणियों की सराहना की। वहीं अन्य ने व्यूसी वारफेले में उनकी वंशवादी राजनीति टिप्पणी के लिए उन्हें ट्रोल किया है। एक हालिया वीडियो में नतालिया रोमांस को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन एक विश्वसनीय स्रोत का दावा है कि राहुल गांधी उनके साथ संबंध बनाए हुए हैं। यूएस कैपिटल और अन्य जगहों पर प्रभावशाली हस्तियों के साथ नेटवर्किंग के लिए नतालिया को एक प्रभावी उपकरण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही मीडिया आउटलेट्स के साथ भी हमें नतालिया रोमांस में कई प्रतिक्रियाएं नहीं मिली है। 27 मई 2019 को भारतीय राजनेता
सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, राहुल विंची भारत का केवल गैर नागरिक जिसके पास इतालवी और ब्रिटिश के अलावा 2 भारतीय पासपोर्ट भी हैं। इस लीड का अनुसरण करते हुए ब्रिटिश के खोजी पत्रकारों ने बताया है कि राहुल विंची के पास कैरेबियन द्वीप राष्ट्र की राष्ट्रीयता है, जिसे उन्होंने 2,50,000 में मामले में अलग अलग तरीके से जांच की। हम लॉ विंची कौटिल्य नाम की एक कंपनी का अस्तित्व भी मिला है, जो चीन, ईरान, इटली के धनी व्यक्तियों और यहाँ तक कि पाकिस्तान के भ्रष्ट व्यक्तियों के वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। एक अनुमान सूत्र ने उल्लेख किया है कि कुछ साल पहले लॉ विंची कौटिल्य पर मादक पदार्थ पनडुब्बी घोटाले में शामिल होने के भी आरोप थे, जहां कंपनी कथित तौर पर 89 में अपने गुप्त कार्यालय से कोलंबियाई नार्को खेप के संचालन का प्रबंधन कर रही थी। हमने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि राहुल विंची और उनकी बिना दस्तावेज वाली पत्नी वेरोनिका कौटिल्य उर्फ जुआनिता विंची इस कंपनी के मालिक हैं या नहीं। हालांकि हर कोई मानता है कि राहुल गांधी एक भारतीय नागरिक हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने 10 अगस्त 2024 को ट्वीट किया और दावा किया है कि वे वास्तव में एक ब्रिटिश नागरिक हैं। स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा है, ये राहुल गांधी का ब्रिटिश नागरिक के रूप में ब्रिटिश सरकार के पास दाखिल किया गया वार्षिक रिटर्न है। क्या मोदी को कार्रवाई नहीं करने के लिए सोनिया ने ब्लैकमेल किया है? ऑनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बॉक्स ऑफ लिमिटेड को 21 अगस्त 2003 को निगमित किया गया था। हालांकि कंपनी परामर्श सेवाएं प्रदान करने का दावा करती है, लेकिन यह अनिवार्य रूप से राहुल गांधी की लार्विक फर्म के रूप में कार्य करती है, जो संभावित विदेशी लोगों को व्यावसायिक लाभ प्रदान करती है। रिश्वत के बदले में संस्थाएं कंपनी में एक अन्य भागीदारी उल्वीरा मैकनाइट नाम का एक अमेरिकी नागरिक है, जबकि पिछला निर्देशक ब्रायन लवग्रोव नामक एक ब्रिटिश नागरिक था। संदेशप्रद रूप से लवग्रोव की जन्म तिथि का उल्लेख नहीं किया गया। जैसे ही इस कंपनी का ये अस्तित्व के बारे में पता चलता है कि राहुल गांधी ने 2007 में किसी समय चुपचाप इसे भंग कर दिया था। बिजनेस टुडे ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की यूके फर्म बैक ऑप्स लिमिटेड के सह प्रवर्तक यूके के यूपीए शासन के तहत रक्षा ऑफशॉप को हासिल किए। ओल्रिक मैकनाइट वैकसॉप के यूके 35% सह मालिक थे, जिसमें फर्म के बाद होने से पहले 2003 से 2009 के बीच राहुल गांधी के पास 65% की बहुमत हिस्सेदारी थी। बाद में मैकनाइट ने 2011 में स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के खिलाफ फ्रांसीसी रक्षा आपूर्तिकर्ता नेवल ग्रुप से ऑफसेट अनुबंध हासिल किया है। राहुल गांधी इसी नाम से बैकशॉप सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी से भी जुड़े रहे हैं, जहां उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सह निर्देशक के रूप में कार्यरत रही हैं। राहुल गांधी ने 2004 के अपने चुनावी हलफनामे में घोषणा की थी कि इस भारतीय फर्म में उनकी 83% शेयर है। उन्होंने इसमें से 2,50,000 भारतीय रुपए का पूंजी निवेश किया है। 2002 में स्थापित यह कंपनी भी बाद में भंग कर दी गई और इसकी अंतरिम रिटर्न जून 2010 दाखिल किया गया था। हालांकि राहुल गांधी के पूर्व बिजनेस पार्टनर और उनकी भविष्य की कंपनियों को फ्रांसीसी रक्षा कंपनी द्वारा दिए गए ऑफसेट अनुबंधों से लाभ हुआ है। 2011 में अपने ऑफसेट दायित्वों के हिस्सेदारों के रूप में फ्रांसीसी रक्षा निर्माण कंपनी नेवल ग्रुप DCNC के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मुंबई में वंश डाक पर बनाई जा रही स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए महत्वपूर्ण भागों की आपूर्ति के लिए विशाखापट्टनम स्थित फ्लैश फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षर किए थे। लिमिटेड फ्रांसीसी फर्म लगभग 200 अरब भारतीय रुपयों के अनुबंध के तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए MDL के साथ काम करने के लिए अनुबंध थी। उसी वित्तीय वर्ष में भारतीय फर्म फ्लैश फोर्स ने ऑप्टिकल आर्मर लिमिटेड नामक यूके स्थित कंपनी का अधिग्रहण किया। अगले साल नवंबर 2012 में फ्लैश फोर्स के 2 निर्देशक को ऑप्टिकल आर्मर लिमिटेड का निर्देशक पद दिया गया था। 8 नवंबर 2012 को जिस दिन उन दोनों व्यक्तियों को यूके कंपनी का निर्देशक पद संभाला, उल्रिक मैकनाइट को भी अपनी कंपनी का निर्देशक पद दे दिया गया था। इतना ही नहीं, 2014 में ऑप्टिकल आर्मर द्वारा की गई फाइलिंग के अनुसार मैकनाइट को फर्म द्वारा 4.9% शेयर आवंटित किए गए। हमने बैक ऑफिस लिमिटेड से संबंधित दस्तावेजों की जांच की और पाया राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है। हमने इसी के नाम से एक और कंपनी भी खोजी जो 3 मई 2019 को पंजीकृत की गई थी, जिसका कार्यालय 166 SB रोड, लॉफ्टबोरो, इंग्लैंड LE
113AG पर है। ये कंपनी भी उनके पूर्ववर्ती के समान है। प्रबंधन परामर्श गतिविधियों में शामिल इस कंपनी में 2 व्यक्ति मार्केस सिम्बी और सोनी सेबोस्चिन दोनों भारतीय नागरिक शामिल हैं। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि क्या राहुल गांधी ने एक बार फिर इन दोनों भारतीय नागरिकों के साथ इस नई कंपनी की स्थापना की है। पिछले लेख में राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी के बारे में विवरण दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को उल्लेखनीय ग्रुप वाले नेता के रूप में चित्रित करने का प्रयासों के बावजूद सबूत अन्यथा सुझाव देते हैं। 3 मार्च 2005 के एक गुप्त लेवल से पता चलता है कि अमेरिकी अधिकारी उन्हें एक कमजोर नेता के रूप में देखते रहे, जिससे भारत के भविष्य का मार्गदर्शन करने की उनकी क्षमता पर गंभीर सवाल उठते हैं। उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन से जुड़े अनकहे रहस्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्रों में से एक नेतृत्व के लिए उनकी उपयोगकर्ता के बारे में बढ़ती चिंताओं को बढ़ाते रहे हैं। बने रहे हमारे चैनल में ऐसी जानकारियों के रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। बने रहे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।